हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपके बारे में इस वक्त पे कौन सी नई गॉसिप चल रही है आपके पीठ पीछे। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली समबडी इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। यहाँ पे ज़रूर कोई इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त पे। और गॉसिप जो आपके बारे में हो रही है, वो इंसान कौन है, पहले उनका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो पहली बार ये इंसान कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो आपको लाइक करते थे। मे बी आप इनको लाइक नहीं करते थे तो वो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, ये कोई पास्ट के ही पर्सन है, लेकिन इनके साथ कोई अफेयर वगैरह हो सकता है आपका रहा हो, नहीं तो कोई लव अफेयर या फिर कुछ ना कुछ रिश्ता आपका रहा है इस इंसान के साथ, तभी ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त पे कि आपको पाना इतना मुश्किल क्यों है, इतना उनको माइंड गेम्स क्यों खेलना पड़ रहा है आपके साथ, क्योंकि समहाउ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे इतना माइंड गेम्स क्यों खेलना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत लोगों के साथ माइंड गेम्स खेला हो और वो ईज़िली इम्प्रेस हो गए हों इस इंसान से, लेकिन आप ईज़िली इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं इस इंसान से। तो वही इंसान गॉसिप कर रहा है क्योंकि इसको ये लग रहा है कि ये ईज़िली इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं फॉर सम रीज़न, या ये अपने दोस्तों के बीच में रह के ये बात बोल रहे हैं कि ये ईज़िली इम्प्रेस होने वालों में से नहीं है, यानी जो व्यूअर्स हैं। तो जो इंसान इस वक्त पे गॉसिप कर रहा है वो रोमांटिक इंटरेस्ट ही है कोई। ओके, तो ये पहला क्लू है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक ही क्लू है, और भी क्लूज़ हैं तो वो भी देखेंगे। तो पहले ये इंसान हो सकते हैं विद द डेविल एनर्जी। इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेकर। ये इनको है कि ईज़िली मछली हाथ में आ जाए, बस वैसा इनका दिमाग चल रहा है। ओके, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेल फ्रेंड, मेल हैं तो मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, और फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं। ओके, और दूसरी बात, कोई फीमेल हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं। ये फीमेल दे कुड बी होम मेकर। पहला क्लू मैं आपको क्लू देते जा रही हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। होम मेकर हो सकते हैं, घर में ही रहते होंगे ये इंसान, और ये उतने इंडिपेंडेंट नहीं है फॉर सम रीज़न, या फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं है, या खूबसूरती वाइज ये उतने अच्छे नहीं हैं। इनको लगता है कि इनका जो लुक्स है वो बहुत एवरेज एवरेज लुकिंग ये इंसान होंगे। ओके, ये जो भी इंसान है ये बहुत एवरेज लुकिंग है, और आई डोंट लाइक टू से इट, बट मुझे ये सब बातें करना पसंद नहीं है, बट स्टिल रीडिंग में आपके पॉपअप हो रहा है कि ये इंसान एवरेज लुकिंग है। इसको लगता है कि ये एवरेज लुकिंग है, एंड इन रियल लाइफ लोग भी इसको एवरेज लुकिंग ही समझते हैं। ओके, तो क्या है कि इसका एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि मैं एवरेज लुकिंग हूँ और कोई बहुत खूबसूरत इंसान इसके सामने आ जाए, या ऐसा इंसान जो अपना सेल्फ केयर करता है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहता है, ऐसा इंसान इनके सामने आ जाए तो इनको जलन होती है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं था इस काम को करने के लिए, या मेरा वक्त जल्दी ही मेरे हाथ से चला गया। मे बी दे गॉट मैरिड। ये इंसान आपके फैमिली रिलेशन में से भी हो सकते हैं कोई जिनकी मैरिज जल्दी हो गई है। ओके, एंड दे आर रिग्रेटिंग कि इतनी जल्दी क्यों हो गई, इसकी लाइफ तो अच्छी है इस वक्त पे। तो कभी कभी इनडायरेक्टली अगर इस इंसान से मुलाकात आपकी होती होगी किसी फैमिली गैदरिंग या फंक्शंस में, तो ये बोलती होंगी कि तुम्हारी लाइफ ही तो अच्छी है। आई मीन आप इस वक्त पे जो लोग सिंगल हैं, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं ना, तो आप मैरिड हैं तो आपका जो मैरिड लाइफ है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ आपका गुजर रहा है इस वक्त पे। ओके, तो मैं वो देख पा रही हूँ। या फिर आपकी मैरिड लाइफ से लोग जलते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे सपोर्ट बहुत है आपके स्पाउस की तरफ से, मेल हो या फीमेल, बहुत सपोर्ट है स्पाउस की तरफ से, या फिर लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन, सपोर्ट, प्रेज़, पब्लिक आई में रहना, लोगों का आपको नोटिस करना, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। जो अनमैरिड हैं उनको भी लोग नोटिस करते हैं, तो मैं सबके लिए मिला जुला के ही बोल रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे ये जो फीमेल हैं इनको लग रहा है कि ये एवरेज लुकिंग है। ओके, और हो सकता है फेस कलर, जिस चीज़ की मैं बात नहीं करना चाहती, फेस कलर में डिफरेंस हो सकता है।
आपका स्किन टोन इनको बहुत पसंद है, चाहे जो भी हो आपका स्किन कलर, वो इनको बहुत अच्छा लगता है और अपना पसंद नहीं है। ओके, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जेलसी है। आप, मैं कह रही हूँ ना, आप पूरी तरह से सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और वो सेल्फ केयर की एनर्जी में नहीं है, सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, उसको हमेशा दूसरों से कॉम्प्लीमेंट सुनने का शौक़ है, ऐसा इंसान, तो ऐसा इंसान कभी डेवलप नहीं कर सकता, कभी ग्रो नहीं करेगा अपनी लाइफ में। ओके, पर्सनली और स्पिरिचुअली तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, और वो इंसान आपको जब भी देखते हैं उनको जेलसी अंदर ही अंदर होती है। वो आपको देखना पसंद नहीं करते। उनका फेस का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उनका चेंज हो जाता होगा। मान लीजिए किसी इवेंट वगैरह में आपसे मिले, या किसी आप कहीं जाते हैं, वर्क प्लेस वगैरह पे मिले, या ऐसे वैसे मिले, कहीं से भी ये इंसान आपको दिखेंगे, तो इनका फेस एक्सप्रेशन आपको चेंज होते हुए दिखेगा जब आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छा शेयर कर रहे होंगे तो, या बाहर से ये इंसान हंस रहे होंगे, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स उनका फेशियल एक्सप्रेशन अलग ही हो जाएगा। ओके, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से एग्जांपल दे के समझा रही हूँ आपको। जैसे कि आपने इस इंसान को बोला है कि मेरी जॉब लग गई समवेयर, ठीक है, आपने ऐसे ही कुछ बोला, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी जॉब लग गई है, तो ये इंसान उस समय पे तो हंसेंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ओके, आपकी प्रशंसा करेंगे, और लेकिन 5 मिनट के बाद या 2-3 मिनट के बाद ना, आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखना, मतलब बात ख़त्म हो गई, वो बात जब तक आप कर रहे थे तब तक उनका फेस एक्सप्रेशन ठीक था, लेकिन जैसे ही उस बात को 5 मिनट बीत जाते हैं, या 2-3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, आप उनका फेस देखना बस। ओके, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि वो जेलस हैं आपसे जेलस हैं, इसीलिए आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं। तो जेलस हैं आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि इसको इतना भी नहीं करना चाहिए, इसको उतना भी छूट नहीं देना चाहिए, और समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसे ऐसे इंटरफेयर भी करते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में भी इंटरफेयर करते हैं, इनका इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि ये आपके शाइन को शायद देख ही नहीं सकते। कहते हैं ना, शाइन इतना ज़्यादा है कि कोई निगेटिव एनर्जी उस तरफ देख भी नहीं सकती है। तो बिल्कुल वैसा मुझे सिनारियो यहाँ पे पिकअप हो रहा है आपके लिए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, फॉर सम ऑफ़ यू फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके घर में सब अच्छा कर रहे हैं, तो उसको लेके भी लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी है, उसके बारे में गॉसिप है कि कैसे अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीक्रेट क्या है बता नहीं रहे, समथिंग कुछ ऐसे गॉसिप तो हर तरह की हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ पे गॉसिप मुझे दिख रही है कि फाइनेंसेस को देख के स्पेशली लोग, और आपकी फैमिली हाउस, इफ़ यू परचेस्ड अ न्यू हाउस और समथिंग, या फिर अपने घर में ही रह रहे हैं, या फिर आपने कुछ नया परचेस किया है, तो उसको लेके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी यानी ईवल आई है आपके ऊपर। ओके, आपको अगर कभी भी ऐसे ईवल आई आएगा व्यूअर्स, तो आपको यूनिवर्स मैं गरम क्यों बोल रही हूँ, ओके, उसको बाद में देखेंगे। आपको डरावने सपने आएंगे। ओके, आपको डरावने सपने आएंगे यहाँ पे, और फिर से वो वर्ड आ रहा है, ओके, इट्स ओके। तो आपको जब भी ईविल आई आएगा, तो वहाँ पे आपको डरावने सपने आएंगे। चलिए अब उस वर्ड पे आते हैं, गरम। आपको इस वक्त पे गरम चीज़ों से दूर रहना है। आई मीन जितनी भी गरम चीज़ें हैं उस चीज़ों से दूर रहना है आपको अवॉइड करना है। कुछ भी कोई बोल रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, इट्स जस्ट लाइक कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा काम करता है, यस आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही करते रहें। ओके, आपके अंदर ताकत बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही करते रहें। तो इसका मतलब कोई आपको बहुत फैमिली फ्रेंड्स और समवन इन योर फैमिली रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स तो नहीं हैं, तो वो बोलें कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, तो उस चक्कर में ना आपको रेडी होने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपने ऊपर सेल्फ केयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको वो टाइम को निकालना है। आप काम कीजिए, लेकिन आपको उस टाइम को निकालना है। और ये इंसान जानबूझ के ना जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ सिनारियो, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ वेडिंग वगैरह हो रहा है, तो ये इंसान आपके भोलेपन का फ़ायदा भी लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं। ओके, और हंसते भी हैं कि आप बहुत भोले हैं, ये भी हो सकता है।
स्मार्टनेस है आपके अंदर, आई कैन नॉट इग्नोर इट, बट समटाइम्स जब आप हेल्प करने लग जाते हैं तो हेल्प ही करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं तो काम करने लग जाते हैं, और सेल्फ केयर का जो टाइम होता है वो हट जाता है। तो अब मैं बता रही हूँ ये क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, कुछ मैरिज हो रहा है और समथिंग हो रहा है, तो ये आपको बोलेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, और पता चला मान लीजिए आपका 6-7 बजे वो प्रोग्राम था समथिंग, अब आपको टाइम नहीं मिला है, आपको मुश्किल से 10 मिनट मिले, ओके, रेडी होने के लिए 10 से 15 मिनट आपको मिले रेडी होने के लिए, तो कम टाइम है बेसिकली, मतलब जो भी जितना रेडी होना था उस हिसाब से कम समय में आपको रेडी होने का टाइम मिला, क्योंकि ये इंसान आपको इंगेज कर लिया जानबूझकर किसी काम में, ओके, किसी काम में जानबूझ के आपको इंगेज कर लिया ताकि आपको रेडी होने का टाइम ना मिले, और आपकी जो शाइन है यहाँ पे, आप जिस तरह से सन की कार्ड की तरह चमक रहे हैं, वो चमक उनको देखने को ना मिले, इसीलिए उन्होंने आपको काम में इंगेज कर लिया। तो इस बात को समझें, इस ट्रिक को समझें, क्योंकि जिसको खुद के ऊपर टाइम देना है ना, वो दूसरों को काम दे देता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, ठीक है काम कर दो, लेकिन उसमें एक लिमिटेशंस भी रखिए, ओके। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको लेके भी गॉसिप होती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, ये सब के बारे में भी बात होती है। और ऐसे भी अगर आपको 15 मिनट्स भी दिया जाए तो उसमें भी आप अच्छे से रेडी होके आ जाते हैं, तो ये भी गॉसिप है, ओ माई गॉड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल और ही इज़ लुकिंग हैंडसम, ओके। तो आप मेन हैं या विमेन, आप अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन हाँ वो सेल्फ केयर का टाइम आपको छीनना होगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा, ओके। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, उसको लेके भी गॉसिप है यहाँ पे, आपके कोई जान पहचान जो उस रिलेशनशिप, उस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, वो गॉसिप करते हैं कि मे बी आपका रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, यही सब गॉसिप करते हैं आपके। ये आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जान पहचान के फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से अप्रूव नहीं करते, तो कमियां निकालने का शौक़ है इनको, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, या फिर ऐसे कह देना कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ओके। तो अगर आप रिलेशनशिप किसी कनेक्शन में हैं तो वहाँ पे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, आपको आपके फ्रेंड्स ही हैं मुझे लग रहा है, ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे स्टेटस के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ओके। एंड एक और चीज़ आ रहा है, समबडी वांट टू नो योर रिलेशनशिप स्टेटस, तो आपके रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हैं कि नहीं हैं, क्या आप कमिटेड हैं, किसी के साथ हैं, आपका कोई रिलेशन है किसी के साथ कि नहीं है, ओके। तो बेसिकली आपके लव लाइफ के बारे में जानने में बहुत उत्सुक हैं ये लोग, ओके। तो वो अपने से, मतलब होता है ना, आपको किसी के बारे में पता ही नहीं है तो आप अपने से कहानियाँ बनाने लग जाते हो उस इंसान के रिलेशनशिप कनेक्शंस के बारे में। तो सेम चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है कि लोग अपने से कहानियाँ बना रहे हैं आपके बारे में। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इस समय पे अच्छा स्कोर करने का, अच्छे मार्क्स लाने का, तो उसको लेके भी गॉसिप होगी और जेलसी एराइज़ होने वाली है, इस वक्त पे एराइज़ होने वाली है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको हो सकता है दे आर गोइंग टू स्कोर वेल, तो आप हो सकता है आप अच्छे मार्क्स ले आओ, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या फिर अगर आप नहीं भी हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें किसी जगह पे, तो उसको लेके भी गॉसिप बातचीत होने लग जाए आपके बारे में, ओके। सो यही सब है। और अगर नियर फ्यूचर में आप कोई इवेंट अटेंड करने वाले हो तो, या फिर आपने ऑलरेडी कर चुका है, तो उसके बारे में भी बता दूं कि वहाँ पे भी अगर आप कोई ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, पूरा मतलब कोई भी ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, तो वहाँ पे भी गॉसिप हो सकती है कि इसको ऐसे पहनना चाहिए था तो वैसे पहनना चाहिए था, मतलब हर चीज़ को लेके कमी निकालने वाला गॉसिप होता है ना, तो वो कर सकते हैं लोग आपके बारे में। सेम जेंडर वाले भी आपसे जलते हैं, क्योंकि जिस तरह की पॉजिटिविटी आपसे फील होती है वो शायद उनसे नहीं फील होती है अपोजिट जेंडर को, तो इसीलिए अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा ही अटेंशन देते हैं, ओके। व्यूअर्स, एक और मैसेज आपके लिए है कि आप अपोजिट जेंडर से बात करते हैं, अगर करते हैं तो वहाँ पे भी गॉसिप हो रही है कि कल मैंने उसको उससे बात करते हुए देखा था, या उससे बात करते हुए देखा था, या कल मैंने उसको वहाँ देखा था और समथिंग। तो अगर आप ऐसे करते हैं, बात करते हैं, तो उसको लेके भी गॉसिप यहाँ पे हो रही है, और ये फीमेल ही कर रही हैं गॉसिप, ओके। तो फ़िलहाल तो मुझे ओवरऑल एनर्जी यही पिकअप हो रही है, रीडिंग आपकी बहुत शॉर्ट ही रहेगी, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही बता दिया था फीमेल का, जो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें उनको प्रॉब्लम है, ओके।
सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।